आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपनी हिंदी की वही ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक का नाम आरोह है, अध्याय संख्या 2 मीरा। इससे पूर्व के वीडियो में हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके थे। 2 वीडियो बने थे, दोनों वीडियो बनाकर मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आज मीरा का जो पहला पद है वो पहला पद यहाँ पढ़ेंगे। पहला पद मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ है वो देखते हैं और अंत में विशेष देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दी कुल की कानी कहा करी कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। अंशुवन जल सींचे सींचे प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दी छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इस तरह से इसको पढ़ लिया है। अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। गिरधर, गिरी पर्वत को धारण करने वाले, गिरी पर्वत को धारण करने वाले। ठीक है। गोपाल, गायों को पालने वाले, पालने वाले। ठीक है। न्यारी नहीं, कोई मीन्स कोई भी। जा, जिसके, जिसके। सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट का हो जाएगा मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। मेरो, मेरा पति स्वामी सोही वही, वही। ठीक है भाई। छाड़ी, छाड़ी दी, छोड़ दी, छोड़ दी। कुल की कानी, परिवार की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। ठीक है भाई, इसका पूरे का। कहा, क्या, करेगी, करेगा, कोई मीन्स कोई भी। संतन, साधु हूं। डिंग, पास। ठीक है। बैठी बैठी, बैठ बैठकर। लोकलाज, संसार की मर्यादा, संसार की मर्यादा। खोई यानी खोदी। अंशुवन, आंसू, आंसू। जल सींची, सींची, सींची का अर्थ होता है सींचना। ठीक है भाई। प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल है वो बो दी मैंने। ठीक है। अब ते बेली फैली गई, फैली का मतलब फैल गई। आनंद का हो जाएगा आनंद या खुशी। फल हुई, फल हो गए। दूध की मथनिया, मथनिया का अर्थ होता है रई, मरने की। ठीक है। विलोई, विलोई का अर्थ होता है मथना। ठीक है। विलोना दूध वो सही अर्थ होता है। दधी, दूध। मथी, मथी का मतलब मथना। ठीक है। या बिलोना जिसे ले सकते हैं अपन, बिलोना। घृत, घी। काढ़ी, निकाल। लियो मीन्स लिया। डारी, छोड़ दी। छोरी, छोरी मीन्स छाछ, छाछ। भगत देखी राजी, प्रसन्न। ठीक है। जगत, संसार। रोई, दुखी हुई। क्या हुई? दुखी हुई। दासी यानी दासी मीरा लाल गिरधर की, श्री कृष्ण की। तारो, उद्धार करो, मोही मेरा। ठीक है भाई। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ है वो हमने देख लिए हैं। अब यहां इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हुई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। वह इस भक्ति में सब कुछ भूल जाती है और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। अपना घर परिवार उनकी भक्ति के लिए क्या कर देती है? वह छोड़ देती है।
तो मीरा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई होकर क्या कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, यानी मेरा जो है, मेरा स्वामी है, मेरा जो ईश्वर है वह है गिरि पर्वत को धारण करने वाला और गायों को पालने वाला श्री कृष्ण है, दूसरों ने कोई, इसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मीरा ये कहना चाहती है कि मेरे ईश्वर तो वह है, कौन से, जो गिरि पर्वत को जिसने अपनी उंगली पर धारण किया था और गायों को पालने के रूप में जिन्हें जाना जाता है, वह मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं। उनके अलावा दूसरा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट उस ईश्वर के, उस श्री कृष्ण के सिर के ऊपर क्या मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति, मेरे स्वामी है, मेरे ईश्वर है। ये विशेषता बता दी, गिरधर है, गोपाल है, मोर मुकुट वाला है। ये तीन विशेषताएं बता दी कि ये तीन विशेषताओं वाला जो ईश्वर है, श्री कृष्ण है, वो ही मेरा स्वामी है। छाड़ी दी कुल की कहानी, मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी परिवार का जो मान सम्मान, परिवार की मर्यादाएं थी, उन सबको मैंने क्या कर दी, छोड़ दी। अर्थात राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी राज परिवार में महलों के अंदर राज आता है, लेकिन मैं उन मर्यादाओं को क्या कर चुकी हूं, छोड़ चुकी हूं। कहा करे कोई, मेरा इस संसार में कोई क्या कर लेगा। मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने इन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इस संसार का कोई व्यक्ति क्या करेगा। संतन दिग बेटी बेटी, फिर आगे इतना ही नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के गुण गाने वाले जो साधु हैं, संत हैं, उन संतों के पास में जा जाकर मैं बैठने लगी। लोक लाज कोई, इस प्रकार से संसार के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, यह मुझे ताना देते थे कि इस मीरा ने तो अपने संसार की मान मर्यादा परिवार की को क्या कर दिया है, खो दिया है। कि यह किसके साथ बैठ रही है, साधु सन्यासियों के साथ बैठ रही है। यह लोकलाज, संसार की मर्यादा को खो दिया। कहने का तात्पर्य था कि पहले थे साधु सन्यासी पुरुष बनते थे, इसलिए यह लाइन का अर्थ यह है कि इसने संसार की ही मर्यादाओं को, परंपराओं को इस मीरा ने क्या कर दिया, खो दिया, जो साधुओं के पास में जाकर बैठती है। अंशुवन जल सींची सींची, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दुखी होकर मेरे आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं से मैंने क्या की है, उन आंसुओं में प्रेम रूपी बेल है, वह प्रेम रूपी बेल मैंने बो दी है। और उस प्रेम रूपी बेल को मैं क्या कर रही हूं, अपने आंसुओं से सींच रही हूं। यानी आंसू कहां गिरते हैं, जमीन पर गिरते हैं। जमीन पर गिरने पर यहां मीरा यह कहना चाहती है कि मेरे प्रेम रूपी बेल थी वो बो दी, और उस प्रेम रूपी बेल में मैं क्या कर रही हूं, अपनी आंखों के जो आंसू नीचे गिरते हैं वो पानी में उसमें दे रही हूं। अब तय बेली फैली गई, अब यह प्रेम रूपी बेल है, यह क्या हो चुकी है, फैल चुकी है, इसका विस्तार हो चुका है, आनंद फल हुई। अब आनंद और खुशी के इस पर फल आने प्राप्त हो जाएंगे, फल लगने इस पर लग जाएंगे। किस पर, प्रेम रूपी बेल पर क्या आनंद रूपी खुशी के फल है वो लगने शुरू हो जाएंगे। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बुलोई, आगे मीरा कहती है कि जिस प्रकार से दूध की मथने वाली रई जो होती है, उस रई को मैंने दही जमाने वाले पात्र में उसे प्रेम से मैंने क्या किया है, बिलोया है। जो अपने घर में हम क्या करते हैं, छाछ की बनी हुई जो
मटकी हुई होती है, जिसमें अपनी माँ है वो बिलोती है, जो ऊपर का हत्ता होता है उसे रई बोलते हैं। तो उस छाछ के पात्र में मीरा रई को पकड़ लेती है और उसे बड़े प्रेम से बैठी बैठी उसे क्या कर रही है, ऐसे बिलो रही है। ठीक है, दूध की दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और लगातार उस रई को प्रेम से मथने रहने से, बिलोते रहने से मैंने उसमें से क्या निकाल लिया है, उस दूध जो जमा हुआ दूध था, उस दूध में से मैंने क्या लिया निकाल, मैंने भगवान श्री कृष्ण रूपी जो घी है उस घी को मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। हाँ, जो मक्खन होता है उसको मलते रहते हैं तो उसमें से क्या निकल आता है, घी। ठीक है, मक्खन। तो यहां कवि मीरा ये कहना चाहती है कि मैंने उसको बिलोते रहा और अंत में भगवान श्री कृष्ण रूपी जो घी है उस घी को मैंने उसमें से निकाल लिया। डारी दीच हुई, और जो निस्सहार तत्व शेष बचा, निस्सहार जिसकी उपयोगिता नहीं है, उस छाछ को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई। आगे मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले जितने भी साधु हैं, जब वह मेरे साथ दिखाई देते हैं या मैं उनको देखती हूं कि वो भगवान श्री कृष्ण के पद गा रहे हैं, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूं। जगत देखी रोई, लेकिन इस संसार के लोग मुझे ताना देते हैं, परेशान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करने देना चाहते। उनको देखकर मैं क्या हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। अब मीरा है वो कहती है कि हे मेरे गिरधर लाल, गिरी पर्वत को धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। तारो अमोई, बहुत दिन हो गए मुझे आपकी भक्ति करते करते, अब तो आप मेरा क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूरी होती है। अब यहाँ पर दूध की आई है यहाँ पर बात। दूध को जमाते हैं शाम को और सुबह अपन क्या करते हैं, उसमें जो छाछ बनाने का पात्र होता है उसमें से उस दही को डाला जाता है और रई से उसको क्या किया जाता है, बिलोया जाता है। और बिलोने के बाद में जो उसमें से मक्खन निकलता है, घी, उसे हम निकाल लेते हैं और छाछ को अपने पीने के काम में या फिर बाहर रख देते हैं। ठीक है, या जानवरों को पिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से यह पूरा होता है। अब है इसका विशेष है, वो विशेष यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, विशेष बताने से पूर्व अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पहला है यहाँ पर भाषा है सरल राजस्थानी और ब्रज, या फिर इसमें आप दोनों को एक करके ले सकते हैं। मिश्रित राजस्थानी ब्रज भाषा है, राजस्थानी ब्रज भाषा है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं। तीसरा है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण, भक्ति रस है, वेदर्भी रीति है, वेदर्भी रीति है। अब देखिए अनुप्रास तो जानते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश यहां पर देखिए बैठी बैठी आया है, यहां सींची सींची आया है। ठीक है, इसलिए पुनरुक्ति। रूपक अलंकार कहा है, प्रेम बेली, बेल है, प्रेम है, कभी बेल नहीं बन सकता। ठीक है, उपमेय और उपमान में क्या है, यहाँ पर एक रूपता या अभेदता है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार बन जाएगा। माधुर्य गुण है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त कर रही है, इसलिए माधुर्य गुण होता है। और भक्ति है, भगवान की भक्ति कर रही है, इसलिए भक्ति रस हो जाएगा। और वेदर्भी इसमें रीति हो जाएगी। इस प्रकार से पहला पद है, यह पहला पद अपना आज पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।